गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 नशिस्तों पर पोलिंग जारी, वोटर्स में जोशो खरोश। कई पोलिंग स्टेशन के बाहर लोगों का रश। कई मकामात पर पोलिंग के आगाज से पहले ही कतारें लग गई। खवातीन वोटर्स भी पोलिंग में शरीक। 24 नशिस्तों पर 400 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। 1391 पोलिंग स्टेशन में से 349 पोलिंग स्टेशन हसास और 551 इंतहाई हसास करार दे दिए गए। 17,000 अहलकार सिक्योरिटी पर मामूद हैं। आज से 12 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में दर्जा हरारत 40 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। सिंध और बलोचिस्तान के चंद अजला में दर्जा हरारत 48 से 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। पंजाब के कई अजला में भी दर्जा हरारत 44 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। KP के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 41 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। अमेरिका और ईरान के दरमियान पायदार जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि वो हालिया सूरत हाल पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खामनाई के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी खत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम लेकर तेहरान आए हैं। ईरान रवानगी से पहले मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को मुज़ाकरात के हवाले से खुसूसी हिदायत दी। अमरीकी फौज ने हफ्ते को ईरान के 2 ड्रोन मार गिराए। अमरीकी फौज ने कहा है कि ड्रोन्स आबना हुर्मुज़ में ट्रैफिक के लिए खतरा बन रहे थे। अमेरिका ईरान के मुंजमद असासे खलीजी इत्तेहादियों को फराहम करेगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी का ज़राए से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी ममालिक ईरान की जानिब से होने वाले नुकसानात का अजाला कर सकेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने टीम को खलीजी ममालिक को पहुँचने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत कर दी। वफाकी बजट पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मुशावरत आज होने का इम्कान। सदर आसिफ अली जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी का वफ्द हुकूमती वफ्द से मुलाकात करेगा। ज़राए का बताने कि सूबों से मरकज़ 1700 अरब रुपए के फंड्स का तकाजा कर रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि बजट के लिए एक नंबर पर बात चल रही है। जब तक उस नंबर के मुताबिक वसाइल तलाश नहीं हो जाते तब तक बजट बनाने में मुश्किल होगी। नौ जून को आज़ाद कश्मीर में कलदम तंजीम के एहतजाज के पेश नज़र सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इस्लामाबाद से आज़ाद कश्मीर पहुँचने वाले सिक्योरिटी एहलकार जगह जगह तैनात। इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासर। मुजफ्फराबाद, बाग और मीरपुर में पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों का फ्लैग मार्च। कलदम तंजीम के 72 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर का कहना है कि अभी भी अवामी एक्शन कमेटी से बातचीत के जरिए रास्ता निकालना चाहते हैं। कानून हाथ में लिया जाएगा तो रियासत कानून के मुताबिक निपटेगी। कराची के इलाके मूसा कॉलोनी में फायरिंग से एक नौजवान जान बहक और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। लवाहिकीन का अस्पताल के बाहर वाक़े के खिलाफ एहतजाज। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। उसके ख़ास जजीरे में अभी हम मौजूद हैं। इस जजीरे की ख़ास बात यह है, इस पर मौजूद जो भी फोर्सेस होंगी वो पूरे आबना पर कंप्लीट कंट्रोल रख सकती हैं। ये जजीरा आम तौर पे साल भर में सयाहों से भरा होता है। ये जो एरिया है जहाँ हम खड़े हैं इसको रेड बीच कहते हैं। आज लेकिन इस जंग की वजह से जो अमेरिका और ईरान के माबैन चल रही है, ये एरिया फ़िलहाल सयाहों से खाली है। नाज़रीन को ताज़ा सूरत हाल से आगाही के लिए जियो न्यूज़ के आबनाए होर्मुज़ से कवरेज। आबनाए होर्मुज़ दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील के लिए इंतहाई अहम है। अमरीका और ईरान के दरमियान तनाज़े की अहम वजह भी आबनाए होर्मुज़ ही है। आबनाए होर्मुज़ को ईरान और ओमान मुश्तरका तौर पर कंट्रोल करते हैं। जिला घोटकी में 6 दिन बाद बिजली बहाल कर दी गई। खानपुर, महर, डहर की, ओबाड़ो समेत गिरदोनवाह की बिजली बहाल। सेप्को का कहना है कि 6 रोज कबल आंधी के बायस खंबे गिरने से बिजली मुअत्तल हुई थी। वज़ीर आला बलोचिस्तान की तेजाब से झुलसने वाले अब्दुल रज़ाक तरकई से फोन पर बातचीत।
सिविल अस्पताल के मुलाजिम अब्दुल रज़ाक तरकई लेडी डॉक्टर को बचाते हुए झुलस गए थे। वज़ीर आला ने अब्दुल रज़ाक तरकई को जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करने पर शाबाशी दी। कहा कि आपकी बहादुरी और जज्बे पर फ़ख्र है। इलाज के तमाम अखराजात हुकूमत बलूचिस्तान बर्दाश्त करेगी। कोहे सुलेमान के इलाके में CTD की कार्रवाई। कल अदम जमात के 2 दहशतगर्द हलाक। CTD तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्द तक़रीब कारी का मंसूबा बना रहे थे। इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। इसराइली फौज ने लबनान में नाम निहाद जंग बंदी की धज्जियां उड़ा दी। हमले करके लबनानी फौज के ब्रिगेडियर जनरल समेत 10 अफराद शहीद कर दिए, 22 जख्मी। लबनानी वज़ीर आज़म की 3 फौजियों के कत्ल की मजम्मत। हमले को लबनान और उसके तमाम अवाम पर घिनौना हमला करार दिया। हिजबुल्लाह के जनूबी लबनान में घुसने वाली इसराइली फौज और मरकावा टैंक पर हमला। दावा किया कि हफ्ते को सहयूनी फौज के खिलाफ 22 ऑपरेशन किए गए। गजा पर भी इसराइल के वहशियाना हमले। खान यूनिस में बमबारी। गुज़िश्ता रोज शादी की तकरीब पर हमले में 2 ख़वातीन समेत 8 अफराद शहीद और 15 जख्मी हुए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने गजा सिटी में पनाह गुज़ीनों के कैंप को निशाना बनाया। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के इंतहाई जारहाना अंदाज से जासूसी कर रहा है। इसराइल ने ये दावा कर दिया। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने इसराइल की जानिब से जासूसी के खदशात को इंतहाई सतह तक बढ़ा दिया। अमेरिकी एहलकारों के हवाले से अखबार का दावा है कि अमेरिका और इसराइल एक दूसरे की जासूसी करते हैं, जिसे बर्दाश्त भी किया जाता है, मगर अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से जिस कदर जासूसी की जा रही है वो तमाम हदें पार कर चुकी है। अमरीकी कॉमेडियन को इसराइल के खिलाफ तंज़ो मिज़ाह से भरपूर शो। लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। इसराइली बेसबॉल टीम को घर चोर कहने पर एक खातून के जानिब से शो में खलल डालने की कोशिश। कॉमेडियन ने तंज करते हुए जवाब दिया कि इसराइल ने पूरी दुनिया तबाह कर दी, आप उनका शो तबाह कर रही हैं। कॉमेडियन शो ख़त्म करने लगे तो मजमे में से किसी ने कहा कि कम से कम एक और लतीफ़ा सुना दें। कॉमेडियन ने कहा कि मज़ीद लतीफ़े नहीं सुनाएंगे, अमन से रहना चाहते हैं। कॉमेडियन ने फिर खातून पर तंज जड़ दिया। अमेरिकी वीज़े मिलने के बाद ईरान की फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों और स्टाफ की फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए तुर्की के शहर अंतालिया से मैक्सिको के बेस कैंप रवानगी। खिलाड़ियों को खुदा पाक के साय में रुखसत किया गया। मेगा इवेंट में ईरान की टीम अपने तमाम मैचेस अमेरिका में खेलेगी। ग्रुप जी में शामिल ईरान टीम 15, 21 और 26 जून को न्यूजीलैंड, बेल्जियम और मिस्र के खिलाफ मैदान में उतरेगी। वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम का हिस्सा इराक के मायनाज फुटबॉलर को अमेरिका पहुंचने पर घंटों रोककर पूछगछ की गई। रूसी मीडिया के मुताबिक 7 घंटे बाद इमन हुसैन को अमेरिका में दाखिले की इजाज़त दी गई। T20 विमेन वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में पाकिस्तान विमेन को श्रीलंका विमेन के खिलाफ 9 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान विमेन ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेट पर 168 रन स्कोर किए। कप्तान फातिमा सना ने 37, ओपनर मुनीबा अली ने 36 रन बनाए। श्रीलंका विमेन ने हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। और अमेरिकी रियासत ओहायो में मेले के दौरान फायरिंग से 8 अफराद जख्मी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। फायरिंग की वजह भी सामने नहीं आई।